हेलो स्टूडेंट्स, सुबोध ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब पर हो, लिखिएगा सुबोध ऑनलाइन क्लासेस तो आ जाएगा। उसको सब्सक्राइब करके लाल बटन को जरूर दबाना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, घंटी बजाने से आपका नोटिफिकेशन जाएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। हम पिछले वीडियो में पढ़ा रहे थे कि ग्रामर का सेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें नाउन को पढ़ा रहे थे। सबसे पहला चैप्टर बेसिक इंग्लिश ग्रामर शुरू किए हैं और नाउन पढ़ा रहे थे, जिसमें हम फ्रेज तक आप लोग को बताए थे। हमने फ्रेज तक आप लोगों को पढ़ा रखा हूँ। उसके बाद अगला टॉपिक आता हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लाउज है। अब सीखना है क्लाउज क्या होता है। क्लाउज क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे। क्लाउज जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा रहता है, मान लो ही इट्स, तो कोई भी बता सकता है ये क्या लिखा हुआ है। जैसे लिखे ही इट्स, क्या ये क्लाउज होगा या सेंटेंस होगा? ये सेंटेंस है कि नहीं? तो ये आंसर आएगा ये सेंटेंस नहीं हो सकता। सेंटेंस बनने के लिए हमको एक वर्ब सब्जेक्ट चाहिए, दूसरा वर्ब चाहिए और तीसरा में अदर वर्ड होना जरूरी है। कुछ भी उसके आगे होना चाहिए और अधूरा नहीं रहना चाहिए, कंप्लीट सेंस देना चाहिए। जैसे ये कहता है वह खाता है, ये बोल रहा है कि वह खाता है। ध्यान देना यहाँ पे कि वह क्या खाता है, कुछ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिससे यह स्पष्ट नहीं कर रहा है क्या खा रहा है, जिससे इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। सेंटेंस उसी को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड हो या तो कुछ और आगे की कहानी हो, तभी उसको सेंटेंस बोला जाएंगे। तो फिर सवाल उठता है, तो इसको कहते क्या है? तो इसी को हम लोग क्लाउज बोलते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब बराबर क्लाउज, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लाउज होता है। ध्यान देना, अब यहाँ से शुरू होती है कहानी। अब क्लाउज पढ़ना है हमको। तो क्लाउज एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। क्लाउज एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिसे अपना वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है, जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है, ठीक है। जिसके पास एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब रहेगा तब वो क्लाउज कहलाएगा। अब सवाल उठता है यहाँ पे, क्या एक सेंटेंस को क्लाउज कह सकते हैं? यस, सेंटेंस को भी क्लाउज कह सकते हैं। आप लोग एग्जाम्पल से समझे। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, इफ ही कम्स आई शैल गिव हिम सम मनी। जैसे यहाँ पर लिखा, अगर तुम आते हो तो हम तुम्हें कुछ रुपया दे दूंगा, यही है। और ध्यान देना है, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने का प्रयास किया था, जिसमें बेसिक में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा आइडेंटिफिकेशन शुरू में ही सिखाया था। उसमें बताए थे इफ का वर्क क्या हो रहा है। इफ जो है ये दोनों, इसमें क्या है, दो वर्ड का जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे ही है, आई है, इसको जोड़ने का, इसको जोड़ने का काम कर रहा है। अरे हम ये बताए थे कि जो जोड़ने का काम करे उसको कंजक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर इफ क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पर इफ क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। अब देखो ये ही हो गया सब्जेक्ट, डूअर का काम कर रहा। ई कम्स, तो कम्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब यहाँ तक सब्जेक्ट और वर्ब हमको मिल गया। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, एक क्लाउज हो गया। हम क्या बोले, क्लाउज एक स्टेटमेंट होता है जिसे अपना वर्ब और अपना सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, उसको क्लाउज बोलेंगे। अगला इसको पार्ट देखना है, आई शैल गिव हिम सम मनी। आई शैल गिव हिम सम मनी, तो इसमें ध्यान देना है, सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब है, ये मेन वर्ब हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक एक चीज तो हमको मिला, यहाँ ऑब्जेक्ट भी मिल गया, यहाँ अदर वर्ड भी मिल गया। तो ध्यान देना है, इतना को भी हम लोग क्लाउज बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
क्लाउज बोलेंगे। तो देखना, ध्यान देना, इसमें क्लाउज को पहचानना है, राउंड करने के लिए आएगा, क्लाउज को चाटे, तो इसमें 2 क्लाउज हमें मिला। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, तो जैसे आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन ही वाज प्लेइंग। ध्यान देना है, अगर एक चीज और होता है कि प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है, सबऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट, तो ये सब थोड़ा सा आगे चलकर बताएंगे। अभी क्लाउज नाउन पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्लाउज नाउन ही क्लाउज तक पढ़ाएंगे, बहुत सारा होता है, आगे की बताएंगे। ध्यान देना है, थोड़ा सा यहाँ समझना है। सिर्फ आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन ही वाज प्लेइंग, तो मैं वहाँ गया तो क्या देखा, मैं उससे मिला और क्या देखा, वो खेल रहा था। वह क्या कर रहा था, खेल रहा था। जैसे में यहाँ पर भी देखना है, यहाँ एक सब्जेक्ट मिला, यहाँ वर्ब मिला है, यहाँ क्या वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिल गया। अब ध्यान देना है, तो ये यहाँ से देखो, यहाँ से देखना यहाँ तक, ये भी तो एक पहला पार्ट क्या हुआ, ये तो भी क्लाउज है कि नहीं। अब देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है, जोड़ने का काम एंड कर रहा है। तो अब सीखना है, जो एंड है यहाँ पर जो जोड़ने का काम करता है वो कंजक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। अब प्रीपोजिशन सिर्फ बताए थे, प्रीपोजिशन और कंजक्शन में अंतर है, वो रिलेशन को बताता है, ये रिलेशनल रिलेट करने का के संबंध में आता है, ये अलग जोड़ने का काम करता है, ठीक है, जोड़ने का काम करता है। ज्वाइनिंग अ वर्ड इज नोन एज क्या, कंजक्शन। आगे देखना है, आगे उसके बाद मेट हर, यहाँ पर देखो आई छिपा हुआ है, आई मेट हर, क्योंकि बार बार आई को रिपीट नहीं करना होता, तो यहाँ से यहाँ तक भी आई एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब मिल गया कि नहीं, वर्ब मिल गया, वर्ब है ये, तो मेट हर, तो यहाँ पर भी एक क्लाउज हुआ, तो इसको भी क्लाउज बोलेंगे, ठीक है। आगे देखना है, व्हेन ही वाज प्लेइंग, जब वह खेल रहा था। अब ध्यान देना, वह खेल रहा, जब वह खेल रहा था, यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब हो गया, और ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लो, ठीक है, खुश। अब यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो गया, तो ये भी एक क्लाउज होगा। अब सवाल उठता है, सारा क्लाउज, तीन क्लाउज एक सेंटेंस में, एक क्लाउज हो सकता, एक क्लाउज का भी सेंटेंस हो सकता है, 2 क्लाउज का भी सेंटेंस हो सकता है, तो यहाँ पर सेंटेंस ही लिख के बता रहे हैं। और आगे से समझते हैं, यहाँ थोड़ा सा देखने की वाली बात है कि अगर हम वहाँ जाते तभी ना उससे मिल पाते, इसीलिए जो मेन रोल काम होता है, जो मेन रोल होता है उसको प्रिंसिपल क्लाउज बोला जाता है। अभी सीख लेना, बाद में इसे सब पढ़ाएंगे, उसको प्रिंसिपल क्लाउज बोला जाता है। अब ध्यान देना, जैसे कि हम बताए ना कि व्हेन ही वाज प्लेइंग, जब WH फैमिली से जब जुड़ा रहे, WH फैमिली से जब जुड़ा रहे तो उसे सब कोऑर्डिनेट क्लाउज बोलेंगे। कैसा क्लाउज बोलेंगे, सब कोऑर्डिनेट क्लाउज बोलेंगे। और जो मुख्य काम कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लाउज बोलेंगे। और उसके बाद जो कंजक्शन से जुड़ा रहे, इंडिपेंडेंट या तो डिपेंडेंट या तो उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट क्लाउज बोलेंगे। तो ये सब आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। आगे देखना है, अगला एग्जाम्पल, आई इन्वाइटेड मोहन बट ही डिड नॉट कम। यहाँ देखना, यहाँ सब्जेक्ट मिल गया, अब वर्ब मिल गया, तो यहाँ देखो, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, सब्जेक्ट एक वर्ब मिला, तो ये क्लाउज होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्लाउज नहीं बोल सकते हैं, क्या पूरा सेंटेंस को क्लाउज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो ध्यान देना, तो ये पूरा क्लाउज हो जाएगा, एक पार्ट क्या हो गया क्लाउज। बट अभी बताएं, बट क्या होता है, बट क्या होगा, बट कंजक्शन होता है, क्या होता है, कंजक्शन होता है। अब देखो सेकेंड पार्ट में देखना, ही डिड नॉट कम, तो यहाँ एक सब्जेक्ट मिला और एक वर्ब मिल गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी एक क्लाउज होगा, ठीक है। अब जैसे कि व्हाट, एक और एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल समझो उतना ही सही। अब 2 एग्जाम्पल ये खुद ही सोच लो, ठीक है,
खुद ही सोच लेना कौन सा क्लाउज होगा, कितने क्लाउज इसमें है, ठीक है। इसमें यहाँ से यहाँ तक एक क्लाउज है और एक यहाँ से यहाँ तक एक क्लाउज है कि नहीं। दोनों शब्द, दोनों सेंटेंस एक ही लिखा हुआ। व्हाट यू सेड यस्टरडे हर्ट मी डेडली, मतलब डीपली, क्या तुमने जो कल बोला था हमको दिल पर लगा, क्या बहुत गहरी जख्म दे दिया। नहीं होता, शब्दों से बोला जाता है। और यहाँ ध्यान देना है। और एक चीज सीखे यहाँ से कि ई वर्ड से देखना, शुरू में हम सिखाए थे इफ ही कम्स, देखो इफ ही कम्स, ध्यान देना, इफ ही कम्स, इफ ही कम्स, अगर हम इतना लिखते हैं तो क्या ये सेंटेंस ये पूरा बता रहा है इफ ही कम्स, क्या बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्लाउज है इफ ही कम्स जो यहाँ पर लिखा हुआ था इस सेंटेंस में, यहाँ देखना, इस सेंटेंस से यहाँ देखना, तो क्या लिखा हुआ था इफ ही कम्स। तो जानना समझना है कि ये जो था इफ ही कम्स डिपेंड कर रहा था आने वाले क्लाउज पर, आने वाले क्लाउज पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इसको डिपेंडेंट क्लाउज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लाउज बोलेंगे। और देखना, एक होता आई शैल गिव हिम सम मनी, और सेकेंड क्लाउज था आई शैल गिव हिम सम मनी। अब ध्यान देना है, आई शैल गिव हिम सम मनी, मैं उसे कुछ रुपये दे दूंगा। ये तो सेंटेंस से पूरा है कि नहीं। अगर ये नहीं आता है फिर भी ये सही हो रहा है कि हाँ पूरी लग रहा है कि मैं उसे कुछ रुपये दे दूंगा, दे दूंगा। तो ये कंप्लीट सेंस है, ये कंप्लीट सेंस है, अपने आप में कंप्लीट सेंस है कि नहीं है। आइए क्या था, इनकम्प्लीट सेंस। ध्यान देना है यहाँ पे इनकम्प्लीट सेंस, इसलिए इस क्लाउज वाले को कहते हैं डिपेंडेंट क्लाउज, और इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज। ये किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। उसी प्रकार से इसका टाइप से पढ़ेंगे, इसका टाइप से पढ़ेंगे। क्लाउज दो प्रकार का होता है, ठीक है, ध्यान देना है। यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, डिपेंडेंट क्लाउज दो, अभी इससे क्या निष्कर्ष निकला, डिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, ये सबको पढ़ना रहता है। क्लाउज बहुत ही अच्छा है, डिपेंडेंट क्लाउज। अब हम डिपेंडेंट क्लाउज में क्या पढ़े थे, डिपेंडेंट क्लाउज में बताएं जो इनकम्प्लीट रहता है। डिपेंडेंट क्या रहता है, इसका सेंस इनकम्प्लीट रहता है, इसको लिख सकते हैं। जो डिपेंडेंट क्लाउज होगा, टाइप्स दो होगा, जो इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा जो इनकम्प्लीट सेंस देगा, इनकम्प्लीट सेंस देगा, और डिपेंडेंट क्लाउज है जो कंप्लीट सेंस देगा। ठीक है, ये जो क्या देगा, कंप्लीट सेंस देगा। और ये कंप्लीट सेंस देगा, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लाउज कहेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोग दो क्लाउज के बारे में जाने, कंप्लीट सेंस वाला और इनकम्प्लीट सेंस वाला। तो डिपेंडेंट होगा। अब बात समझ में आ रहा है। अब इसके बाद समझ आना है हम आपको लोगों को कि क्लाउज और सेंटेंस में अंतर क्या होगा, क्लाउज और सेंटेंस में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो दिस सीखना है। अब एक ही बात हो गया, लगेगा किसी को कि क्लाउज किसको कहेंगे और सेंटेंस किसको कहेंगे, समझ में नहीं आ रहा। तो अब याद रखना, जिसमें एक ही वर्ब और एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, क्या बताएं, क्लाउज एक स्टेटमेंट होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होगा और एक ना अपना वर्ब होगा, उसको क्लाउज बोलेंगे। क्लाउज में सिर्फ सब्जेक्ट और प्लस वर्ब बराबर क्लाउज हो जाएगा। लेकिन सभी एक ध्यान देना है, इसमें क्लाउज में दो प्रकार का होता है, क्लाउज डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, डिपेंडेंट क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज। अब ध्यान देना, जो इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा वो सेंटेंस हो सकता है, वो सेंटेंस होगा,
वो सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लाउज को सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। इसको इंडिपेंडेंट क्लाउज को इंडिपेंडेंट क्लाउज, इसमें देखना है इंडिपेंडेंट, यहां पर लिख देते हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लाउज भी सेंटेंस हो सकता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज भी सेंटेंस हो सकता है। और ध्यान देना, जो सेंटेंस होगा वो मीनिंगफुल होगा, मीनिंगफुल सेंस होगा, समझ में आया, मीनिंगफुल सेंस देगा, लेकिन कंप्लीट सेंस देगा, कंप्लीट इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट सेंस देगा, तभी वो क्या होगा, वो सेंटेंस होगा। और ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप लिख दे वो सही हो जाएगा। हम शुरुआत में ही बताए थे। अब देखो यहीं तक, और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अगला देखना है, आगे हम लोगों को पढ़ना रहेगा। अब एक चीज़ और सिखाना है, थोड़ा सा बच गया कि नाउन क्लाउज कैसे, नाउन बता रहे थे तो नाउन क्लाउज बताना है कि नहीं, नाउन क्लाउज। अब ध्यान देना है, नाउन क्लाउज, इंटरेस्टिंग बात समझना है यहाँ पे कि देखो हम क्या बताए थे, नाउन आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जब उसका रिप्लाई वर्ड से हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे कि नाउन है, हैं? क्या बोलेंगे, नाउन है। ध्यान देना है, आई नो दैट, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आई नो दैट राहुल इज अ थिप। ध्यान देना है, राहुल इज अ थिप, तो यहां पर क्या है, आई नो दैट राहुल इज अ थिप। यहां पर देखो क्या बोल रहा है, नाउन, नाउन क्लाउज के, आई नो व्हाट, आई नो तुम क्या जानते हो, व्हाट, तो यहां से लेकर यहां तक मेरा जवाब मिल रहा है कि नहीं, जवाब मिल रहा है। दैट राहुल इज अ थिप, कि सिर्फ बोलेंगे राहुल नहीं हो सकता, थिप नहीं, आई नो जानता, क्या चोर है, ये कौन हिसाब क्या हुआ, उसके बाद राहुल नहीं, तो ये पूरा हो रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक देखो हम बताएं कि एक सब्जेक्ट है ये वर्ब है कि नहीं, वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा तब वो क्लाउज होगा कि नहीं, क्लाउज होगा। तो ये कैसा क्लाउज हुआ, ये कैसा क्लाउज हुआ, इसी को नाउन क्लाउज बोलेंगे, इसको नाउन क्लाउज बोलेंगे। तो ये क्या हुआ, नाउन क्लाउज हुआ। अब समझ में आया कि नाउन क्लाउज किसे कहते हैं, नाउन क्लाउज किसे कहते हैं, समझ में आया। इसका टाइप्स भी बताएं कि दो प्रकार का क्लाउज हो सकता है, कौन कौन, डिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज। अब इसी प्रकार से क्लाउज का टाइप्स बहुत ही होते हैं, जैसे कि बताना होगा, नाउन क्लाउज जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार एडजेक्टिव क्लाउज होता है, उसी प्रकार एडवर्ब क्लाउज होगा, उसी प्रकार एडवर्ब क्लाउज होगा, वर्ब क्लाउज होगा, जिसमें इसमें मेन रोल नाउन का था, इसलिए नाउन क्लाउज हो गया। इसी प्रकार पिछले वीडियो में हमने बताया था कि फ्रेज जो मेन काम करेगा वही होगा, मेन काम जब नाउन करेगा तो नाउन फ्रेज होगा। इसमें भी मेन रोल जब नाउन कर रहा है यानी या वर्ड का रिप्लाई आ रहा है, जब वर्ड का रिप्लाई आएगा तो क्या होगा, नाउन। इसको पूरा को हम क्लाउज पढ़ते हैं और पूरा को क्लाउज पढ़ते हैं, तो ये कैसा क्लाउज हो गया, नाउन क्लाउज हो गया। उसी प्रकार से हमको क्लाउज में टाइप से पढ़ने होंगे, जैसे एडजेक्टिव क्लाउज, वर्ब क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, नाउन क्लाउज, ठीक है। तो ये टाइप से पढ़ने का रहेगा, जो आगे की वीडियो में हम बताते जाएंगे। इसके लिए वीडियो को जब भी देखिए, जब पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। आप सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, जिससे कि हम भी अपना ग्रामर के वीडियो सेशन आगे बढ़ाते रहेंगे। ये जो ग्रामर सेशन चला रहे हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 11, 12 और कंपटीशन तक ये बहुत सफिशियंट है। अब तो CET लागू हो गया, CET जो रेलवे के स्टूडेंट होंगे वो भी उनको भी इंग्लिश पढ़ना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि पासिंग मार्क उसमें पास होना पड़ेगा।
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास करना पड़ेगा। उसके लिए आप उसको कुछ भी मार्किंग के लिए उसको क्या लाना पड़ेगा, इंग्लिश में मार्किंग करने पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा अगर जो देखते जाइएगा तो पक्का है कि सीईटी में पास कर जाइएगा आराम से। और इसमें 11-12 के लिए क्लास सफिशिएंट है, बहुत अच्छी तरीक़ों से पढ़ाएंगे। आगे इसको ख़त्म होते ही नाउन को पढ़ाकर हम सोच रहे हैं कि 10 से पढ़ाएं, ताकि इसमें स्टूडेंट पूरा इंटरेस्टेड नहीं रहता है, क्योंकि ये कभी जल्दी पढ़ता नहीं है ना। नाउन फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्लाउज, ये सब छोड़ते चल जाए, स्किप कर देता है, ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं 10 से स्टार्ट करेंगे। अब बेसिक जितना भी था वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, बेसिक चीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। नाउन जब पढ़ लेंगे तो अधिकांश चीज़ बेसिक जो रहेगा कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।